हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल पे। माय नेम इज अमन मेहता और आज एक और वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। सीए अगर आपको बनना है तो आपके ये वीडियो बहुत काम आने वाली है। इससे पहले भी एक वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है, किस किस रूट से आप सीए कोर्स में एंट्री ले सकते हैं। तो आप अगर हमारे चैनल पे जाएंगे जिस पे आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं कॉमर्स अड्डा 24/7 और उसके वीडियो सेक्शन को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है, कि आपको सीए बनना है। सीए कोर्स एलिजिबिलिटी एंट्री रूट टू द सीए कोर्स, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए मतलब काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो इसको आप देखिए। बाकी अभी आज की वीडियो का क्या मुद्दा है भाई, हम बात करते हैं कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कितने सब्जेक्ट पढ़ेंगे ड्यूरिंग द कोर्स। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में टोटल कितने सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में जानेंगे और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि टोटल रजिस्ट्रेशन फीस क्या होने वाली है पूरे सीए कोर्स के अंदर, ठीक है। तो चलिए, अब आपके सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट है सीए इंस्टीट्यूट की ICAI.org। यहाँ पे आपको स्टूडेंट पे क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करेंगे फिर आपको यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स पे क्लिक करना है। फिर आप न्यू स्कीम पे क्लिक करेंगे और जो लेटेस्ट प्रोस्पेक्टस है उसके अंदर आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी। ये भाई आपका लेटेस्ट प्रोस्पेक्टस है, ठीक है। अब इस प्रोस्पेक्टस के अंदर आप कितना भाई 176 पेजेस हैं, तो मैंने आपके लिए चीज़ें इसी में से अलग करके लिख के दे दी हैं ताकि आप इजीली उन चीज़ों को देख सको। तो सबसे पहले आएगा आपके लिए सीए फाउंडेशन, और सीए फाउंडेशन के अंदर आपको 4 एग्जाम देने, 4 सब्जेक्ट पढ़ने और कहने को 4 हैं, इसके अंदर कुछ सब्जेक्ट निकलते हैं। जैसे अकाउंटिंग पढ़नी है आपको, पहला पेपर आपका अकाउंटिंग होगा, दूसरा बिजनेस लॉस का होगा, फिर होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब इसके अंदर बेटा 3 सब्जेक्ट छुपे हुए हैं, ठीक है। एक आपको पढ़ना है बेटा इसमें क्या, बिजनेस मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथ्स। फिर आपको लॉजिकल रीजनिंग पढ़नी होगी बेटा, एंड फिर आपको पढ़नी है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। 100 मार्क के होते हैं बेटा ये पेपर, जिसमें से ये 40 मार्क्स, ये 40 मार्क्स और ये 20 मार्क्स का आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में दिखाई देगा। तो चौथा पेपर आपका क्यूए का होगा एंड लास्ट में आता है बेटा बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये 4 पेपर होंगे आपके सीए फाउंडेशन में और यही सब्जेक्ट हैं और इसके अंदर पोर्शंस ऐसे ऐसे हो सकते हैं, तो मैंने आपको वो बता दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सीए इंटरमीडिएट की, यानी जब सीए फाउंडेशन आप पास करेंगे उसके बाद अगला लेवल जो होगा वो सीए इंटरमीडिएट होगा। अब इसके अंदर आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं, 6 एग्जाम होंगे आपके, ठीक है। तो कुल मिला के अब तक कितने होंगे, सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट को मिला करके 10 एग्जाम हो गए, ठीक। अब इसके अंदर एडवांस अकाउंटिंग पढ़नी पड़ेगी आपको, पहला पेपर आपका उसका होगा। फिर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस पढ़ने पड़ेंगे, फिर टैक्सेशन पढ़ना पड़ेगा और टैक्सेशन के अंदर बेटा आपको 2 टैक्स पढ़ने को मिलते हैं, एक इनकम टैक्स और दूसरा बेटा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। तो ये पढ़ने को मिलता है। फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपका एक सब्जेक्ट होता है। फिर ऑडिटिंग एंड एथिक्स आपका 5th सब्जेक्ट हो गया और यहाँ पे 6th एग्जाम होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो बेटा एग्जाम एक ही दिन होगा, एक ही पेपर होगा, लेकिन ये दोनों देखा जाए तो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ये थियोरेटिकल होता है और ये थियोरी प्लस न्यूमेरिकल, मोर न्यूमेरिकल, ठीक है। तो ये आपके इंटरमीडिएट तक कुल मिला के फाउंडेशन से लेकर इंटरमीडिएट तक 10 एग्जाम हो चुके हैं। अब इसके बाद बेटा आपको सीए फाइनल पे पहुंचना है, लेकिन उससे पहले कुछ सीए इंस्टीट्यूट ने आपके लिए कुछ सरप्राइज रखा है और वो क्या है बेटा, वो है सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स। इनको आपको कवर करना पड़ेगा और ये 4 सेट हैं बेटा, 4 सेट हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी और डी, ठीक है। उसमें कंपलसरी ये दोनों हैं, यानी हर किसी को कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक्स लॉस पढ़ने पड़ेंगे। फिर दूसरा स्ट्रैटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा और बेटा बाकी के जो 2 हैं उसमें से आप चुन सकते हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ बेटा, आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये रहे, ठीक है, सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल आपके प्रोस्पेक्टस में से ही। तो ये दोनों मैंने आपको बताया, सेट ए, सेट बी और सेट सी के अंदर इलेक्टिव है बेटा। इनमें से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है पढ़ने के लिए, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग है, पब्लिक फाइनेंस एंड गवर्नमेंट अकाउंटिंग है, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 है, इंटरनेशनल टैक्सेशन है, द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 है, फोरेंसिक अकाउंटिंग, वैल्यूएशन और बहुत सारे मतलब ऐसे फाइनेंशियल सर्विस एंड कैपिटल मार्केट, फॉरेक्स एंड ट्रेजरी मैनेजमेंट, ठीक है। और उसके बाद बेटा जो आपका सेट डी है उसके अंदर भी आपको इलेक्टिव आपको एक चुनना है बेटा। तो इसमें 4 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड आर्ट ऑफ एडवोकेसी पढ़ सकते हैं, साइकोलॉजी एंड फिलोसफी पढ़ सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम पढ़ सकते हैं,
एंड डिजिटल इकोसिस्टम एंड कंट्रोल्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शंस रहते हैं और इस तरह से आप अपना जो सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स है इनको कर सकते हैं। और ऑनलाइन मॉड्यूल ने देखा, ऑनलाइन मॉड्यूल, फिर उसके बाद बेटा आप सीए फाइनल में आओगे तो यहाँ तक आपके पास 14, एक तरह से 14 सब्जेक्ट हो गए, 14 एग्जाम हो गए। अब इसके बाद बेटा सीए फाइनल की बात करते हैं तो पहला आता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दूसरा आता है एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिर थर्ड नंबर पे एडवांस ऑडिटिंग एश्योरेंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स, फोर्थ नंबर पे डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। अब हमने देखा था बेटा सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स के अंदर तो इंटरनेशनल टैक्सेशन था, तो अगर मुझे फाइनल में वो पढ़ना है तो मैं शायद, मुझे अगर हेल्प लगे, हेल्प मिलेगी तो मैं शायद इंटरनेशनल टैक्सेशन पहले से ही पढ़ता हुआ हूँ। ठीक है, वो अपनी अपनी चॉइस हो सकती है। फिर क्या बेटा इनडायरेक्ट टैक्स लॉज और इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन, ये आपके सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। ठीक है, तो आपके कुल मिला के अगर ध्यान से देखा जाए तो 20 सब्जेक्ट हो गए हैं। ओके, इनको आपको पढ़ना है। अब बात करते हैं फीस कितनी लगेगी, रजिस्ट्रेशन फीस कितनी होगी। ठीक है, तो वो भी चीजें बेटा आपको मॉड्यूल में मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं, बहुत सारा बेटा, बहुत सारी डिटेल्स है ना, तो अगर हम ऐसे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो जैसे सीए फाइनल का आप यहाँ पे सीए फाइनल कोर्स, तो बेटा अब इसको कितना स्क्रॉल कर लोगे, ऐसे ही बेटा यहाँ पे अब क्या 22,000 आपको दिखाई दे रहा है। ऐसा स्क्रॉल करते करते बहुत सारे पेजेस है, तो मैंने इसको अलग से ही नोट डाउन कर लिया था। तो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस जो फाउंडेशन में लगेगी वो 9,000 रुपये लगेगी, और जो इंटरमीडिएट लेवल पे सीए इंटरमीडिएट पे आपकी 18,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी, और फाइनल में आपकी 22,000 रुपीज़ फीस लगेगी। कुल मिला के 49,000 का आपका फीस होगी। लेकिन एक बात ध्यान रहे, जब भी आप एग्जाम देने के लिए बैठेंगे तो उससे पहले आपको एग्जाम फॉर्म भरना है, उसके लिए अलग से फीस होती है, और अलग अलग लेवल पे अलग अलग फीस हो सकती है। इंटरमीडिएट और फाइनल पे एग्जाम फीस ऑलमोस्ट बराबर ही होती है, और उसके अलावा भी जो आप ट्रेनिंग्स करते हैं उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो वो फीस, तो कुल मिला के ये 1 लाख से ज़्यादा सीए इंस्टीट्यूट आपसे कभी भी नहीं लेने वाला। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन फीस की बात करें तो सिर्फ 49,000 है। तो आई होप आपको इससे बहुत सारी जानकारी मिली होगी। और जब मैं किसी कोर्स को जानने की कोशिश करता था कि मैं इसको पढूं या ना पढूं, इस कोर्स में एडमिशन लूं या ना लूं, तो सबसे पहले मन में मेरे आता है, और हर स्टूडेंट के मन में आना चाहिए कि यार पढ़ना क्या है उसके अंदर, ये तो पता चले पढ़ना क्या है। पता चला एडमिशन ले लिया, लेकिन जो पढ़ना है, जिससे होकर गुजरना है, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा। तो इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो आपके लिए बनाई जाए, और ऐसे ही बेटा आपके लिए वीडियोस आती रहेंगी। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाइए कि और आपको क्या जानना है, किस कोर्स के बारे में, जरूर नहीं सिर्फ सीए, किसी और कोर्स के बारे में भी अगर आपको जानना है तो जरूर कमेंट करके जाइए। उसके ऊपर आपको एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो बना कर देंगे, और कोई भी परेशानी हो तो बेटा लिख सकते हो। एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ आगे भी आने वाली हैं और बहुत काम की वीडियोज़ होंगी। तो क्लास 11-12 के बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आप 11-12 में हैं तो फिर तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें अभी ऑलरेडी चल ही रही हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग। Like the video, share the video.